हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन सा टॉपिक लेकर आ गया हूँ। वैसे तो हम बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंदर जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें 3 पॉइंट हमारे पास थे। पहला माध्य यानी कि मीन। अब उनमें से दूसरा एक पॉइंट आ गया है, वह है माध्यिका यानी कि मीडियन, जिसे हम हिंदी में मध्यांक भी कहते हैं। मध्यांक, ठीक है, किसी भी नाम से आ सकता है। वैसे तो उसके नाम से ही पता लग रहा है मध्यांक। मध्यांक का मतलब होता है ठीक बीच का अंक। ठीक जो अंक बीच में आ रहा है उसे कहते हैं मध्यांक। देखिए, सबसे पहले हम इसके अवर्गीकृत आंकड़े के लिए समझते हैं कि मध्यांक होता क्या है। अवर्गीकृत यानी कि अनग्रुप डाटा अगर आपके पास होगा, अनग्रुप अगर डाटा आपने ले लिया है, डाटा तो आप बहुत खर्च करते हो ना मोबाइल में, उसी डाटे की बात कर रहे हैं, है ना, आंकड़े। देखिए, अगर आपके पास कुछ नंबर दे दिए गए हैं, अब कुछ अवर्गीकृत आंकड़े देने के बाद यानी कि अनग्रुप डाटा देने के बाद आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इन दिए गए आंकड़ों का माध्यिका क्या है यानी कि इनका मीडियन क्या है। तो जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, मैंने आपको बता दिया कि मध्यांक यानी कि मीडियन वो अंक होता है जो उन आंकड़ों के ठीक बीच में आता है। ठीक बीच में यानी कि ठीक मिडिल में आता है। लेकिन वो आपको ऐसे पता नहीं लगेगा कि मिडिल में कौन सा आ रहा है। अगर आप इस तरीके से सोचे तो बीच में आपका 6 आ रहा है, लेकिन नहीं भाई, ऐसे पता नहीं लगने वाला है। सबसे पहला आप क्या करेंगे, क्या तो इन अंकों को यानी कि जो भी डिजिट्स या जो संख्याएं आपको दी गई हैं, क्या तो उन्हें बढ़ते हुए क्रम में रख लीजिए या घटते हुए क्रम में। पहले उनका एक ऑर्डर बना लीजिए। सबसे पहले उन्हें ऑर्डर में एडजस्ट कर लीजिए। अब इनका ऑर्डर बना लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, आप इन्हें बढ़ने में रखते हैं घटते में। लेकिन नॉर्मली हम जब हमें संख्या या अंक दिए जाते हैं तो हम उन्हें बढ़ते ही क्रम में लिखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा 2, फिर आएगा 5, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और उसके बाद आएगा 8। तो आप सिंपल वे में देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कौन सा अंक आ गया है, 6। ठीक है, ये सिंपल है। आपने देख लिया कि वो अंक बीच में आ रहा है, तो सिंपली आपने बता दिया कि ये इसका मध्यांक यानी कि माध्यिका है। लेकिन मेरे भाई, अगर यहाँ अंकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो हम क्या करेंगे। और अगर यहाँ पर देखिए अंक गिनती में देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 है, तो तीसरे नंबर का अपने आप बीच में आ रहा है। लेकिन अगर अंकों की संख्या कुछ और एक और बढ़ा देते, है ना, सम और विषम का खेल चलेगा। अब अगर अंकों की संख्या सम है और अंकों की संख्या विषम है तो माध्यिका यानी कि मीडियन हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा मेरे भाई, वो हम पढ़ते हैं इवन के लिए। अगर टर्म हमारे पास इवन यानी कि विषम होगी, विषम, देखिए विषम अगर पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो इवन है, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा। पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर देखिए माध्यिका क्या होगी। तो हमारा जो मीडियन होगा MD, वो इज इक्वल टू होगा n+1/2 व पद यानी कि n+1/2 टर्म। सिंपल है भाई, सिंपल वे में चलते रहिए। बहुत ही आसान काम है, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अब हम विषम के लिए करते हैं। मान लिया हम यही ले लेते हैं, ये टर्म थी हमारे पास, पदों की संख्या क्या आ गई है, 1 2 3 4 5। ठीक है मेरे भाई, ध्यान से, वो काम तो आपको पहले करना ही पड़ेगा। अगर आंकड़े अवर्गीकृत हैं तो उन अवर्गीकृत आंकड़ों को पहले ऑर्डर में लिख लीजिए। क्या तो बढ़ते हुए क्रम में लिख लीजिए या घटते हुए में, क्या तो असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो आपका मन है ना, आपका मन कुछ भी कर सकता है। ठीक है मेरे भाई, वो करने के बाद अब आपको ये क्लियर करना है कि इन दिए गए आंकड़ों का मीडियन यानी कि माध्यिका या मध्यांक क्या होगा। तो सबसे पहले जब आप उन्हें एडजस्ट कर लेंगे, करने के बाद आपको n देख लेना है। n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 2 3 4 5, तो मेरे भाई n की वैल्यू आ गई है 5।
n की वैल्यू आ गई है 5, जो कि अपने आप में क्या है, विषम है। तो मैं आपको विषम का ही फॉर्मूला पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो इसकी जो md होगी, md यही फॉर्मूला लगेगा। n का मतलब 5 यहां पर, क्योंकि 5 है पदों की संख्या, बट प्लस 1/2 वापद 5 और 1 6/2 यानी कि 3 वापद, 3 वापद। समझ गए ना भाई? 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। इसका मतलब 3 हुआ, यानी कि थर्ड टर्म। थर्ड का मतलब तीसरे नंबर पर जो भी अंक या जो भी संख्या आ रही है वही आपकी माध्यिका है। तो 1, 2 और 3, तो तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, 6। तो वो आप सिंपल वे में भी देख पा रहे थे कि तीसरे बीच का पद क्या है, 6 है, वही हमारी माध्यिका है ना। लेकिन फॉर्मूले से आप इस तरीके से अपने क्वेश्चन को करोगे, माध्यिका वाले सवाल को। अब हम चलते हैं सम वाले फॉर्मूले पे। अगर पदों की संख्या, अरे यार इवन की जगह ओड लिखना था यहां पर, है ना। इवन तो सम को बोलते हैं। थोड़ा सा अंग्रेजी में मिस्टेक हो जाता है कई बार, ठीक है। अगर पदों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास सम यानी कि इवन है, ठीक है। जैसे 8, 10, 12, 6, 9, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ले लेते हैं, कोई बात नहीं, 2 और ले लेते हैं भाई 20, ठीक है। इस तरीके से आपने कुछ पद लिख लिए और इन पदों में आपसे पूछा गया 2, 4, 6, 8 हो गए ना, कि इनकी माध्यिका निकाले यानी कि इनका मध्यांक बताइए क्या है। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, पहले पदों की संख्या गिन लेंगे कितनी है, वो कितनी है 8, जो कि क्या है आपके पास सम है। अब सम का फॉर्मूला देखिए क्या है। सम का फॉर्मूला बहुत ध्यान से समझ लेना मेरे भाई, क्या है, थोड़ा सा अलग है, इससे थोड़ा सा अलग, क्योंकि थोड़ा सा छोटा फॉर्मूला है, वो थोड़ा सा इससे बड़ा है। तो सम का फॉर्मूला लेगा md इक्वल टू होता है n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और पूरे के अपोन में मेरे भाई है 2। देखिए बहुत सिंपल है, घबराना नहीं है, ध्यान से देखते जाइए मैं करके आ रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए मैं क्या करना क्या है यहां पर सम के लिए, यानी कि इवन अगर नंबर ऑफ टर्म्स है तो आपका फॉर्मूला रहेगा, पहले फॉर्मूला ध्यान से लिख लेना भाई, ठीक है। n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद और पूरे के अपोन में 2 रह जाना है, ठीक है। चलिए n कितना है यहां पर 8, तो 8/2 वापद प्लस 8/2 प्लस 1 वापद और पूरे के अपोन में मेरे भाई आ जाना है 2। चलिए 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 4 वापद, यानी कि फोर्थ टर्म, प्लस यहां एक ज्यादा आ जाना क्योंकि 8 को 2 से डिवाइड करेंगे पहले 4 आएगा, 4 में एक जोड़ देंगे तो 5 वापद आ जाएगा और पूरे के अपोन में आ जाना है 2। चलिए अब चलते हैं यहां पर। अब ये जो नंबर आपके पास दिए गए थे, सबसे पहला आप इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद देखेंगे कि चौथे नंबर पर कौन सा पद संख्या आ रहा है, पांचवें नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, ठीक है। तो सबसे छोटा नंबर मेरे भाई कौन सा है इसमें, ये तो ये पहला है, पहले एडजस्ट कर लेना ना, ठीक है। ये दूसरा है, तो 2, 4, 6 ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया 8, 8, 8, 8, 8 और एक ये होगा 9, तो ये हो गया 5वां। हमें चौथा और 5वां चाहिए, तो चौथे नंबर पर क्या आ गया भाई मेरे 8, 5वें नंबर पर मेरे भाई आ गया है 9 और बटे में आ गया 2, यानी कि 9 और 8 17 और 17/2। 17 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 17 का हाफ हो जाएगा 8.5। तो कुछ इस तरीके से आप माध्यिका निकाल सकते हैं अपने दिए गए आंकड़ों की, बहुत ही सिंपल वे में, ठीक है मेरे भाई। मेरे दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया है, यहाँ पर मैंने आपको ये बताया है कि अगर हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े यानी कि अनग्रुप डाटा दिया गया है, तो उन अनग्रुप डाटा में अगर पदों की संख्या सम है तो माध्यिका कैसे निकलेगी, अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यिका कैसे निकलेगी।
तो सबसे पहला आप उन दिए गए आंकड़ों को असेंडिंग या डिसेंडिंग यानी कि आरोही या अवरोही क्रम में पहले एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद पदों की संख्या दे देखेंगे। अगर वो विषम आ रही है तो विषम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सम आ रही है तो सम का फॉर्मूला। विषम का फॉर्मूला क्या रहता है माध्यिका निकालने के लिए? n+1/2 वा पद यानी कि n+1/2th टर्म। n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे यहाँ पे कितनी थी 5, तो 5 + 1/2 वा पद, ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3वां पद आएगा, थर्ड टर्म आ जाएगी। और थर्ड टर्म इसमें क्या थी जो आपके आंकड़े थे वो 6 थी, ठीक है। फिर हम सम के लिए यानी कि इवन के लिए निकालेंगे। तो हमारा इवन के लिए जो फॉर्मूला है वो ये है, माध्यिका बराबर होती है n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और पूरे के अपोन में 2 आएगा। यहां ध्यान से रखना उसमें थोड़ा सा अंतर है फॉर्मूले में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब क्योंकि हमारे जो दिए गए आंकड़े थे, इन आंकड़ों को सबसे पहले आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद फिर आप नंबर ऑफ टर्म्स को n की जगह पर रखेंगे। तो कितना है 8/2 वा पद, 8/2 + 1 वा पद और पूरे के अपोन में मेरे भाई 2। इस 2 को आप थोड़ा सा यहाँ पर लिख लीजिए ना, दूर करके, इससे नहीं तो लड़ाई होने के चांस रहेंगे, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हैं 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, 4वां पद प्लस 5वां पद और पूरे के अपोन में 2। तो 4वां पद 4वें स्थान पर कौन सा पद आ रहा है? 8, यानी कि वो संख्या क्या है 8। 5वें नंबर पर क्या आ रहा है? 9/2, 9 और 8 17/2 यानी कि 8.5 यानी कि 8.5, ठीक है मेरे दोस्तों। मेरे भाई ध्यान से देख लीजिए मैं कैसे सम और विषम पदों की संख्या के लिए माध्यिका हम निकाल रहे हैं, ठीक है। ध्यान से पहले फॉर्मूला नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद में थोड़ा सा और आगे चल रहा हूं, अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे प्यारे से छात्रों, मैं आपके सामने अब माध्यिका निकालने का, देखिए ये भी अनग्रुप डाटा आपके सामने है, लेकिन इस अनग्रुप डाटे को हमने क्या कर दिया है, टेबुलेशन फॉर्म में लिया है, इसकी टेबल बना दी है हमने। अभी हमारे पास क्लास इंटरवल के माध्यम वाले सवाल भी आएंगे माध्यिका निकालने के लिए, लेकिन ये है अनग्रुप डाटा का सारणीबद्ध वाला, यानी कि टेबुलेशन फॉर्म में हमारे पास ये सवाल दे दिया गया है कि एक स्कूल के बच्चों का डाटा है ये कि कितने बच्चों के कितने अंक हैं। 20 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 6 है, 25 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 20 है, 28 अंक पाने वाले छात्रों की संख्या 24 है। तो कुछ इस तरीके से आपको एक अनग्रुप डाटे का टेबल दे दिया गया है। अब इस टेबल में उसने कहा है कि इन सब का आपको माध्यिका यानी कि मध्यांक निकालना है, ठीक है मेरे भाई। तो सबसे पहले आप इसमें देख लीजिए कि पदों की संख्या कितनी है, कितने पद हैं हमारे पास, यानी कि कितने बच्चे हैं, उनकी संख्या कितनी है, जिन बच्चों का आपको डाटा बना दिया गया है, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखना है, जब हमें सारणीबद्ध वाले तरीके में, जो सारणीबद्ध वाला यानी कि टेबुलेशन फॉर्म वाला माध्यिका निकालने का सवाल होगा या क्लास इंटरवल वाला सवाल होगा, उन दोनों में सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी? CF। CF का मतलब होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि हिंदी में बोलते हैं संचयी बारंबारता, यानी कि बारंबारताओं को संचय करेंगे कि टोटल बारंबारता है कितनी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहली बारंबारता को मेरे भाई एज इट इज लिख लेते हैं, 6 का 6। फिर इस बारंबारता में अगली बारंबारता को ऐड करते जाएंगे और यहां लिखते जाएंगे। 6 में आपने 20 जोड़ा मेरे भाई हो गया 26, 26 में आपने 24 जोड़ा तो मेरे भाई हो गया है 50, 50 में आपने 28 जोड़ा है तो हो गया 78 यानी कि 78, 78 में आप ये जोड़ेंगे 78 और 10 हो गए 88, 88 में 5 जोड़ेंगे 88 और 5 93, 93, 93 में 4 जोड़ेंगे 97, 97 में 2 ऐड करेंगे 99 और 99 में 1 ऐड करेंगे तो आ गया 100। तो इन सब का सम कितना आ गया मेरे भाई 100, यानी कि n हो गया आपके पास, यानी कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आपके पास क्या है 100 यानी कि 100। अब आपको ये पता लग गया है कि मेरे पास जो पद हैं उनकी संख्या कितनी है 100 है। अब अगर ये 100 है तो आपको पता है कि अगर n आपके पास 100 मिल चुका है तो 100 का मतलब ये क्या है मेरे भाई, ये इवन है, यानी कि ये सम है।
और सम का फॉर्मूला अब आपको देखना है। सम का फॉर्मूला होता क्या है, बस फॉर्मूले पे चलना है। तो सम के फॉर्मूले में जो माध्यिका होती है यानी कि मीडियन होता है, माध्यिका MD इज इक्वल टू होता है फॉर्मूला N/2 व पद प्लस N/2 + 1 व पद और पूरे के अपॉन में आता 2। चलिए n आपके पास कितना है मेरे भाई 100, तो 100/2 व पद प्लस 100/2 और प्लस 1, यही तो था ना सम के लिए, व पद और पूरे के अपॉन में मेरे भाई आ जाएगा 2। ठीक है, ध्यान से करते जाइए। देखिए क्या क्या कर रहा हूं, बस वही सम वाला फॉर्मूला आपने यहां पर अप्लाई कर लिया है। ठीक है, चलिए 100/2 यानी कि 50 व पद प्लस 100/2 यानी कि 50 और 50 में एक जोड़ेंगे, मैंने बताया था जस्ट एक अगला पद आ जाएगा 51वां पद और बटे में मेरे भाई आ गए 2। ठीक है, चलिए अब ध्यान से देखिए, अब आएगा समझने का काम। आपको ये मालूम होगा कि इन दिए गए आंकड़ों में जो हमारी माध्यिका हम निकालना चाह रहे हैं वो, क्योंकि पदों की संख्या सम थी, जैसे ही आपने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया तो आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई क्या कि आपको चाहिए 50वां पद प्लस 51वां पद और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, 50वां पद देखिए 6 पद यहां तक है, क्योंकि 20 नंबर वाले बच्चों की संख्या 6 है तो 6 बच्चे यहां तक आ गए, 26 बच्चे यहां तक आ गए, यहां तक आ गए 50 बच्चे। ठीक है, यानी कि जो 50वां आंकड़ा है हमारे पास, 50वां जो पद है यहां तक है, और 50वां पद की जो आपकी प्राप्तांक है वो कितने हैं, जिनके नंबर जो 50वें नंबर पर आ रहा है उसके नंबर है मेरे भाई 28। ठीक है, तो ये आ गया मेरे भाई 28 प्लस अगला है 51वां पद। देखिए यहां तक हमारे पास थे 6 बच्चे, यहां तक थे 26 बच्चे, यहां तक थे 50। अब 50 के बाद 51, 52, 53 जितने भी बच्चे हैं कहां तक 78 तक, वो सारे के सारे ये नंबर पा रहे हैं कितने 29। तो इसका मतलब 51वां जो पद है हमारे पास वो आपको क्या देगा, वो देगा 29 यहां पर, ध्यान से समझ लीजिए। और अपॉन में मेरे भाई आ गया 2। ये 51 की जगह 52 होता तो भी यही आता, 70 होता तो भी आपको यही वाला अंक मिलता है यहाँ पर। और 50, 26 और 50 के बीच वाले जो टोटल टर्म्स होते हैं वो ये वाला देता आपको। ठीक है, तो 50वां पद आपका कहाँ गया, यहाँ, और इसके सामने जो आपके प्राप्तांक है वो कितने हैं 28। 51वां पद की जो 51वां पद आपका इस वाले टेबुलेशन में आ जाएगा, और उसके लिए आपको कितना नंबर मिल रहा है 29। इन दोनों को ऐड कीजिए, 9 और 8 17, 2 2 4 और 1 5 और बटे 2, 2 दूनी 4, एक बचा 17 होगा, 2 अट्ठे 16, एक बचा पॉइंट लगाए 0, 2 पंजे 10, तो मेरे भाई 28.5 आपका इन दिए गए आंकड़ों का क्या है, माध्यिका है यानी कि मीडियन है। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहां अभी मैंने आपको माध्यिका निकालने का जो अनग्रुप डाटा है हमारे पास, अनग्रुप डाटा अगर आपको दिया गया है और उसकी माध्यिका निकालनी है तो टैबुलेशन फॉर्म में तो इस तरीके से निकालेंगे आप। और इसके अलावा अगर आपको डायरेक्ट वाले इंडिविजुअल डाटा दिया गया है तो आप उस तरीके से निकालेंगे, सम और विषम पदों की संख्या लिख लेंगे आराम से, फिर उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट कर लेना है, और एडजस्ट करने के बाद आप उसी तरीके से सम या विषम का फॉर्मूला लगाकर दिए गए आंकड़ों की माध्यिका निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक चल रहा है मेरे भाई, बहुत ध्यान से। अब अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो माध्यिका का ही है, लेकिन वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन का जो माध्यिका निकालना है वो अपने आप में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से इस वीडियो को देख लीजिए और नोट कर लीजिए एक एक चीज कि टैबुलेशन फॉर्म में दिए गए आंकड़ों की हम माध्यिका कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो इस वीडियो को तो मैं यहीं पर रोक रहा हूं, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन में हम माध्यिका कैसे निकालते हैं। ठीक है मेरे भाइयों, नमस्कार, गुड बाय, धन्यवाद।